नमस्ते दोस्तों, आज से हम सलवार कुर्ते के अंतर्गत कुर्ते बनाने की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। सिस्टम वैसे ही रहेगा जैसे कि हमने अभी तक किया है। सबसे पहले पेपर पर ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद कपड़े पर उसके हिसाब से कटिंग करेंगे और उसके बाद सिलाई करेंगे। तो आइए शुरुआत करें कुर्ता बनाने की और फिलहाल उसकी ड्राफ्टिंग के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्ते। देखो, अभी हम कुर्ता बना रहे हैं। अभी आप यहाँ देख रहे हो कि कुर्ते का एक डिजाइन बनाया है, जैसे कि हमने पहले ही बनाया था। एक चित्र बनाते हैं, उसका डिटेल्स यहाँ लिखा रहता है। तो देखो, हम यहाँ इसके ये जो बड़ा नाप है हमारा, तो इसकी लंबाई हमने कुछ 36 इंच ली है। छाती इसकी 30 इंच है। अभी हम जो छोटा कुर्ता बनाने जा रहे हैं उसकी छाती है 24 इंच, उसकी पूरी लंबाई है 20 इंच, उसका शोल्डर है 5 इंच, कमर की लंबाई है 10 इंच और सीट की लंबाई जो भी लेते हैं, क्योंकि सीट जहाँ से हम कट का ओपन बाजू का रखते हैं उसकी हम 13 इंच लेते हैं। कट की ऊंचाई जो सीट की लंबाई है वो हम हमारे पसंद अनुसार थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लंबाई जो पूरी लंबाई है वो भी आप अपने पसंद अनुसार थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखो, अभी हम लेते हैं 24 इंच छाती का तो क्या आप हमें अभी वो इमेज में बता सकते हैं जो चित्र बनाया है उसमें बता सकते हैं? तो दिखाते हैं। देखो, यहाँ हमने 0 लिखा है। 0 से 1 हमारी पूरी लंबाई, उसमें हम 2 इंच मिलाते हैं क्योंकि हमें नीचे फोल्ड करना है, ऊपर सिलाई डालनी है। फिर उसके बाद लेते हैं हम कमर की लंबाई, जो यहाँ से हमने यहाँ तक ली है, ये हमारी कमर की लंबाई है। और फिर हम लेते हैं, ये कितनी होगी कमर की लंबाई? अभी देखो, ये इसमें हमने ली है कमर की लंबाई। हमारे बड़े मॉडल में लेते हैं हम 14। बड़ी लड़कियों की कमर की लंबाई 13 से 14 इंच आ सकती है। और फिर सीट की लंबाई है जो अपने पसंद अनुसार आप थोड़ी कम ज्यादा ले सकते हो, फिर भी 19 या 20 इंच बड़े लड़कियों को आती है। अभी छोटा मॉडल हम बना रहे हैं, उसके लिए हमने वो 13 इंच ले लिए। फिर हमारा रहता है स्केल। स्केल का मतलब हमने अभी पहले बार भी देखा है कि हाथ, जहाँ हम बगल या हाथ या मुंडा बोलते हैं, वो हम बड़े कुर्ते के लिए 6 इंच लेते हैं। और पीछे का नेक हम बड़ा बनाते हैं इसका। अगर हमारा पीछे का नेक बिल्कुल छोटा हो या कॉलर वाला हो तो शोल्डर हम ज्यादा लेंगे। अभी ये बड़े नाप के लिए हम 6 इंच का शोल्डर और 6 इंच की बगल या स्केल लेंगे। तो ये ऐसा हमारा मेजरमेंट तैयार होता है। और फिर हर बार हम जैसे चौड़ाई वगैरह लेते हैं, वैसे ही हम छाती की चौड़ाई, कमर की चौड़ाई, सीट की चौड़ाई ले लेंगे। देखो, अभी ये हमने 2 पेपर लिए, जैसे कि हम पहले भी ले चुके थे। पहले 2 पेपर है हमारे। ये 2 पेपर में हम ऊपर की तरफ एक जीरो का मार्किंग हम यहाँ करेंगे। फिर यहाँ से नीचे तक हम लेंगे पूरी लंबाई, उसमें 2 इंच। ये चारों कोनों में से हमने 0 की लंबाई किस जगह पे ली? यहाँ ली है। ये देखो, ये हमारा 0 ये फोल्ड किया हुआ है। फोल्ड किया। ये खुली बाजू है हमारी। खुली बाजू पे हम 0 लेंगे। तो देखो, अभी 20 इंच हमने अगर लंबाई ली तो 20 में 2 इंच मिला के 22 इंच। ये देखो, हमारा 22 इंच बराबर तैयार हो गया। ये 22 इंच की हमारी पूरी लंबाई यहाँ तक हो गई। ये 0 से 1 तक आ गया। अभी देखो, हम करते हैं कि 0 से 2 तक हमारी कमर की लंबाई, जैसे कि कमर की लंबाई हमने 10 ली है तो हम 10 पर एक मार्किंग करके लेते हैं। उसके बाद हम लेते हैं सीट की लंबाई। सीट की लंबाई अभी हमने 13 इंच ली है तो हम 13 इंच पे भी एक मार्किंग बना लेते हैं। उसके बाद हमें इसके लिए रखना है, हम ये कि छोटा है तो इसके लिए हम 5-5.5 इंच मुंडे का, मतलब स्केल का मार्किंग कर लेते हैं। इसके बाद ये तीनों लाइन हम सीधी तरह से थोड़ी आगे खींच लेते हैं ताकि 24 इंच छाती का जो हम कुर्ता बना रहे हैं उसकी लेंथ हमने 20 इंच ली है। अच्छा। आप चाहे तो थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हैं, वो आपके पसंद अनुसार। लेकिन इसके बाद जो हमने कमर का और जो शीट का जो लिया हुआ है वो किस आधार पे लिया हुआ है? कमर का तो लेते हैं कि कमर का नाप ऐसा हमने लिया था कि छाती का आधा हिस्सा उसमें 2 कम करने का, तो अच्छा। वो हो गया 10 इंच। उस हिसाब से हमने वो 10 इंच ली। और कमर के नीचे हम 3 से 4 इंच सीट की लंबाई लेते हैं। इसके हिसाब से हमने 13 इंच सीट की लंबाई ली। देखो, ये इसमें थोड़ा आधा 1 इंच इधर उधर हो सकता है, क्योंकि कोई अगर लंबा हो, कोई थोड़ा उसकी हाइट कम हो तो, लेकिन इतना हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल इसमें रखते हैं। देखो, अभी हमने तीनों लाइन खींच ली है। इसके बाद पहले लाइन पर जहाँ हमने वो स्केल डाला था वहाँ हम लेंगे छाती का चौथा हिस्सा, उसमें 2 इंच मिलाएंगे। छाती का हिस्सा था 4, चौथा इसमें 2 इंच, मतलब 8 इंच हो गए। अभी ये 24 और 2 8। ये देखो, 6 4 24 प्लस
2 इंच। 2 इंच यानी 8 हो गया। 8 हो गए। अभी 8 होने के बाद हम 1.5 इंच को अंदर लेके मार्जिन के लिए एक मार्किंग करके रखेंगे, क्योंकि अगर फिर देखो अभी हमारी छाती तो वैसे 6 इंच आ गई थी, लेकिन अभी ये 6.5 हो गई। तो जो कि हम नाप लेते समय थोड़ा टाइट लेते हैं और उतना टाइट कपड़ा हम पहनते नहीं है, तो थोड़ा सा उसमें ढील लेना जरूरी होता है। इसके लिए हमने यहाँ आधा इंच छोड़ दिया और 1.5 इंच के लिए हमने मार्जिन ले लिया। अभी 24 छाती के लिए हमने अगर 20 इंच की कमर ली है तो उसमें भी हम छाती का चौथा हिस्सा उसमें 2 इंच मिलाएंगे। तो छाती का चौथा हिस्सा कमर का चौथा हिस्सा आ गया 5 में 2 मिला के हो गया 7। तो ये हम 7 इंच का मार्किंग यहाँ कर देंगे। उसको भी वही तरीके से 1.5 इंच हम अंदर ले लेते हैं, तो ये दोनों हमारे यहाँ तक मार्जिन छूट जाएगा। उसके बाद 24 छाती के हिसाब से 26 इंच की हम सीट की गोलाई लेते थे, तो उसका चौथा हिस्सा आ गया 6.5 और उसमें हम सिर्फ 1.5 इंच मिलाए, ना कि 2 इंच। अभी पहले हमने 2 इंच बढ़ाया था, इसमें हम सिर्फ 2 इंच ज़्यादा लेंगे, क्योंकि 1 इंच हमें फोल्ड के लिए चाहिए और आधा इंच हमें लूज के लिए चाहिए। तो 6.5 का मतलब अभी हम इसको 8 इंच ले लेते हैं और 1 इंच अंदर मार्किंग करते हैं। देखो ध्यान से, पहले हमने छाती के यहाँ और कमर के यहाँ 1.5 इंच का मार्जिन रखा है, लेकिन सीट के यहाँ सिर्फ हमने 1 इंच का मार्जिन रख लिया। उसी हिसाब से नीचे का जो घेरा रहता है वो आप आपके पसंद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन एक है नाप कि हम छाती का चौथा हिस्सा उसमें 2 या 3 इंच मिला दें। तो ये 24 छाती का है, तो 6 में अगर हम 2 मिलाते हैं तो हमारा ये 8 इंच तक तैयार हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा चाहे तो भी आप ज़्यादा इसका रख सकते हैं। हाँ, अभी इसको भी हम 1 इंच का अंदर मार्किंग फोल्ड के लिए कर सकते हैं। अभी इतना हमारा सब मार्किंग होने के बाद हम तीनों ये सब बाहर के जो मार्किंग है वो जोड़ देते हैं। ये देखो ये स्ट्रेट होगा, इसको स्ट्रेट में बोलते हैं, इसका शेप स्ट्रेट आता है। चाहे तो इसको आप चाहे थोड़ा और अगर ज़्यादा चाहिए तो ऐसा थोड़ा तिरछा भी कर सकते हैं। वो फिर क्या अनारकली शेप में हो जाएगा? नहीं, अनारकली शेप तो और भी अलग है, क्योंकि उसको बहुत सारे पीस कटिंग करके ज्वाइन करने पड़ते हैं। वो एक साथ ऐसा कटिंग नहीं किया जाता, उसको सब छोटे छोटे पीस ऊपर की तरफ छोटे और नीचे की तरफ बड़े करके 16 पीस एक साइड को ज्वाइन करके फिर उसको बनाते हैं। तो ये देखो ये जो कुर्ता है ये सादा सिंपल कपड़ा है, जो ज़्यादा करके सब लड़कियां पहनती है और स्कूल यूनिफॉर्म के लिए भी यही कुर्ता यूज होता है। देखो अभी ये हमने नीचे का सब पूरा हो गया हमारा। उसके बाद हमने जो शोल्डर बोला है 5 इंच, वो 5 इंच का शोल्डर हम लेते हैं। इसमें 5 इंच ज़्यादा 5.25 इंच लेते हैं। यहाँ हमने निशान लगाया। उसके बाद हम 2 सीधा नीचे हमारा जो स्केल की लाइन थी वहाँ तक हम इसे जोड़ देते हैं। इसके बाद अभी ये छोटा नाप है हमारे लिए, तो इसके लिए हम 1 इंच ये कॉर्नर से लेते हैं। देखो यहाँ जहाँ ये 90 डिग्री का पॉइंट है, यहाँ से 1 इंच ऊपर लेते हैं और आधे इंच पे 2 निशान लगाते हैं और फिर पीछे वाले का हिस्सा हम यहाँ से ऐसा लेते हैं और आगे का हिस्सा हम थोड़ा सा बनाते हैं। तो ये हमारे आगे पीछे के दोनों शेप हमारे तैयार हो गए। अगर हमारा साइज बहुत बड़ा है, मतलब 30 छाती का या उसके आगे का हम कर रहे हैं, तो यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे और एक मतलब वो 1.5 इंच पे हम बैक साइड का करेंगे और 3/4 उसको आधे पे हम फ्रंट का मार्किंग करेंगे। तो तरीका यही दोनों का भी एक जैसा है। देखो अभी ये हमारा पूरा डायग्राम हमारा आगे का पीछे का तैयार हो गया। अभी नेक शेप जो है वो हम यहाँ भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि डायरेक्टली हम कैनवास पेपर जो हम यूज करते हैं उस पर अगर हम निकालते हैं तो वो हमें सिलाई करने में बहुत आसान होता है। इसके लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे, यहाँ हम नेक का कुछ भी शेप नहीं करेंगे। अभी हम इसको कटिंग कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले बार भी कई बार देखा है कि कटिंग करते समय हम पहले बैक साइड कट करेंगे, तो अभी हम ये बैक साइड कट कर लेते हैं। ये देखो हो गया। फिर यहाँ से जो हमने बाहर की लाइन खींची, थोड़ा क्या हम बाहर से काट रहे हैं क्या? नहीं, वहीं से हम काट रहे हैं जहाँ हमने पहले लाइन खींची है। ये देखो लाइन के ऊपर से ही हम काट रहे हैं।
ये शायद बाहर ये, हाँ, इतना होने के बाद देखो यहाँ जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन किया था वहाँ हम एक छोटा सा खचका लगा के रखेंगे, ताकि बाद में हमें मालूम पड़े कि यहाँ हमें एक फिटिंग की सिलाई डालनी है। वैसे ही कमर की लंबाई तक भी हम एक खचका लगा के रखते हैं कि आगे का और पीछे का हिस्सा जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये खचका एक के साथ एक आना चाहिए। वैसे ही सीट की लंबाई का खचका हम लगा देते हैं। देखो तीनों खचके हमने लगा दिए और फिर इसको बस ये देखो अभी हमारी ये बैक साइड और फ्रंट साइड, अभी हम फ्रंट का सिर्फ ये जो हाथ का रह गया था मुंडा वो हम काट लेते हैं। ये देखो अभी ये हाथ का, ये फ्रंट का हो गया हमारा और ये बैक का हो गया। देखो अब देख सकते हो तो एक हमारा ऐसे कंप्लीट दिखता है, एक कुर्ते का शेप हमको कंप्लीट दिखने लगा है लगभग, लेकिन ये बैक साइड का हाथ है और वो आगे का हाथ है। और यहाँ हम हमेशा फोल्ड लिख के रखेंगे क्योंकि हमें समझ में आ जाएगा कि ये फोल्ड है। अभी हम इसकी स्लीव काट लेते हैं इसके साथ। इसको भी आप जैसे चाहे वैसे स्लीव बना सकते हो, जैसे हमने कल बनाई थी ब्लाउज के लिए या फ्रॉक के लिए चुनट वाली स्लीव भी आप बना सकते हो या प्लेन स्लीव भी बना सकते हो, जैसे कि हमने पिछली बार बनाई थी। देखो स्लीव काटते समय हम ध्यान में रखें, अगर आप अभी नए, आपको इतना कुछ मालूम नहीं होता तो आप चाहे तो ये हिस्से को, मुंडे को हिस्से को यहाँ से यहाँ तक नाप लो कितना है। देखो अभी ये लगभग 5.5 इंच है, तो इसमें हम आधा इंच ज़्यादा लेके स्लीव की कटिंग करेंगे। अभी मैंने लंबाई तो 4 इंच ली है इसकी। अभी मैं सादी स्लीव बना रही हूँ, इसको चुन्नट वगैरह कुछ भी नहीं आएगी। तो देखो 4 में हम इसमें 1 इंच मिलाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि स्लीव के लिए फोल्ड लिया है, यहाँ खुला नहीं है। 4 में 1 इंच, तो ये मैंने 5 इंच ले लिया यहाँ से यहाँ तक। ये स्लीव कैसी होगी, यानी फुल होगी, हाफ होगी? नहीं, ये हाफ, अभी हम हाफ कर रहे हैं, लेकिन ये भी आपके पसंद अनुसार आप चाहे तो कितनी लंबाई तक ले सकते हो, लेकिन ऊपर का हिस्सा उसका शेप वगैरह वही सेम होगा, सिर्फ आप नीचे लंबाई बढ़ाते जाइए। ये 3/4 कर सकते हो या फुल स्लीव कर सकते हो। और फिर वहाँ का हम गोलाई, जहाँ हाथ की हमारी बाही खत्म होती है वहाँ तक की गोलाई हम वो ले लेते हैं और उसके हिसाब से हम कटिंग करते हैं। यदि कुर्ता स्लीवलेस हो तो क्या स्लीव फिर उसमें नहीं बनाते? स्लीवलेस हो तो स्लीव नहीं बनाएंगे फिर हम, क्योंकि नाम ही उसका स्लीवलेस है। तो फिर हम उसको पाइपिंग लगाएंगे या कुछ छोटा अभी धागा डाल के एक लेस पाइपिंग बनाते हैं वो बना देंगे, नहीं तो एक बाहर से क्रॉस पट्टी लगा के उसको अंदर मोड़ के अंदर हेमिंग कर देंगे तो भी वो अच्छा दिखेगा। ये देखो अभी ये मैंने 5 की लंबाई ली, जैसे कि अभी हमने देखा है हमें 6 इंच की चौड़ाई चाहिए, तो ये हमारी 6 इंच की चौड़ाई बराबर आ गई। इतना होने के बाद ऊपर से हम, अभी ये छोटा फ्रॉक हमारा चल रहा है तो छाती का 12वां हिस्सा करके 2 इंच छोड़ देते हैं। 2 इंच छोड़ने के बाद एक लाइन खींच लेंगे हम इधर, फिर यहाँ से 1.5 इंच वो मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। ये दोनों का अभी ये 5 इंच बच गया है इसमें, तो 2 हमने पास 4.5 इंच है, इसमें दोनों का आधा कर लेते हैं और फिर इसके 3 हिस्से बना के जैसे कि हमने शेप दिया था वैसा हम फिर से उसको शेप दे देते हैं। ये पीछे सारी स्लीव का शेप लगभग ये ऐसा ही जैसा आता है, एक जैसा आता है, सिर्फ ये डिस्टेंस कम ज़्यादा होता है और हाइट आपके पसंद अनुसार कम ज़्यादा होती है, लेकिन शेप यही आता है। और फिर यहाँ भी हम वो गोलाई, अगर हमने 8 इंच हमारी है तो 8 मतलब गोलाई का आधा 4 और उसमें 1 मिला के हम 5 इंच पर यहाँ ऐसा एक कट कर देते हो और यहाँ नीचे से हम 1/4 इंच कटिंग के लिए, फोल्ड के लिए छोड़ देते हैं। ये कौन सा शेप, ये क्या, ये बाजू का, हाथ के आपके नीचे की तरफ ये आता है और यहाँ से गोलाई आपकी हाथ की गोलाई यहाँ आती, तो ये आपकी स्लीव हो गई। चाहे तो आप कटिंग करने से पहले, मतलब अभी ये तो हमारा पेपर कटिंग है, लेकिन कपड़े पर कटिंग करने से पहले चाहे तो जो हमने आगे का जो हाथ का शेप काटा था कुर्ते का, वो लगा के भी आप फिर कटिंग कर सकते हो, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कहीं आपको थोड़ा वो कम ज़्यादा हो सके। ये देखो यहाँ हम खचका लगा लेते हैं जैसे कि हमने पहले भी लगाए थे। यहाँ से ये क्रॉस काट लेते हैं और उसके बाद जो भी हमने फोल्ड किया था वो फोल्ड करेंगे और ये खोल के फिर हम आगे का शेप कट कर लेते हैं।
अभी इसमें ये फ्रंट हो गया। हाँ, ये अभी हमारा फ्रंट है और ये जहाँ के हम मार्किंग करके रखते हैं वो हमारा बैक है। तो ये हमारी स्लीव भी हो गई और हमारे ये दोनों पार्ट भी तैयार हो गए। ये देखो, ये हमारे आगे का, ये पीछे का, और ये अगर ये हमारा आगे का ही हिस्सा है तो हम ये ऐसा देख के ये हम इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। अभी हमारी ये कटिंग पूरी हो गई है कुर्ते की। तो दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से हमने कुर्ते के लिए ड्राफ्टिंग की। बड़ा आसान था, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोगों ने काफ़ी इससे पहले भी मुश्किल ड्राफ्टिंग भी देखी है, इसलिए ये आपके लिए अभी उम्मीद करते हैं काफ़ी आसान होगा। इसके बाद हम सीधे कपड़े पर कटिंग करना सीखेंगे, तो आप इंतज़ार करिए। धन्यवाद।